बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक छोटा सा राज्य था जिसे लोग अंधकार नगरी के नाम से जानते थे। राजा का नाम बसंत था। राजा अपनी समझदारी और रहस्य के स्वभाव से दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन राजा से भी ज्यादा रहस्यमय उसकी 3 बेटियां थीं, रोहिणी, मालिनी, तारा। हर रात जब घड़ी के 12 बजते तब राजा बसंत अपनी बेटियों को कमरे में ताला डाल देता था। इस रहस्य को किसी को पता नहीं था कि आखिर राजा ऐसा क्यों करता है। ना ही कोई पूछता था। राजा की प्रजा इस बारे में बात करती ही नहीं थी। एक दिन एक बार राजा की बेटियों के कमरे में आधी रात सरसराहट सुनाई दे रही थी। तरह तरह की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लगता मानो जैसे कोई आत्मा वहां घूम रही हो। एक दिन राजा के सैनिक वीरभद्र ने राजा से हिम्मत करके पूछा, महाराज क्षमा करें, ये कमरे हर रात क्यों बंद किए जाते हैं और ताला क्यों लगाया जाता है। राजा बसंत दुखी था। दिखावटी मुस्कुराहट उभर रही थी। राजा ने कहा कि कुछ रहस्य जाने जाते हैं, बेहतर होता है कि उन्हें अनजाना रखा जाए। लेकिन वीरभद्र को चैन नहीं मिल रहा था। अगली रात उसने कमरे के बाहर आधी रात को कान लगाकर सुना। भीतर से बहनों की आवाज आ रही थी। रोहिणी कह रही थी, आज रात में फिर आएंगे, हमें सावधान रहना होगा। मालिनी बोली, लेकिन हम कब तक भागेंगे, अंत तक भागना असंभव है। तारा की धीमी सी आवाज आई, पिता को सच बताना चाहिए, पर क्या वे मानेंगे। वीरभद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि अब वह अगली रात उस रहस्य का पर्दा उठाकर भी रहेगा। वह अगली रात जब पूरा महल सो रहा था तब वीरभद्र चुपचाप कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और चुप कर बैठ गया। वीरभद्र को यह सब दृश्य देख रहा था और जैसे ही वह कमरे के अंदर गया उसके होश उड़ गए। तीनों बहनें कक्ष में नहीं थी, परंतु एक अजीब सा चक्र हवा में घूम रहा था। चक्र के बीच एक परछाई प्रकट हुई जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। परछाई में गहरी सी आवाज, समय को पूरा हो रहा है, अगली पूर्णिमा तक राजकुमार नहीं लाए गए तो तुम तीनों मेरे पास आ जाओगी। अचानक तीनों बहनें उसी चक्र से वापस प्रकट हो गईं। उनकी आंखों से डर चमक रहा था। बोली, हमें किसी तरह एक राजकुमार ढूंढना होगा जो इस श्राप को तोड़ सके। मालिनी ने कहा, लेकिन कौन होगा जो हमें बचा सकेगा। तारा ने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोली, जो अंधकार से डरता नहीं वही हमें मुक्ति का द्वार दिखाएगा। वीरभद्र ने यह सब सुना और कांप उठा। उसे समझ आ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। यह सिर्फ एक राजमहल ही नहीं बल्कि एक श्रापित कमरा है और राजा की बसंत की बेटियां राजकुमारी नहीं बल्कि प्राचीन रहस्य का हिस्सा हैं। वीरभद्र ने निर्णय किया कि राजा को बताएगा स्वयं रहस्य का अंत। खोजने के लिए वह निकला। यह रहस्य गहरा था, लेकिन अब सवाल था, क्या यह रहस्य किसी की जान लेकर खत्म होगा या फिर किसी की बहादुरी से टूटेगा। तो इस कहानी का अंत कैसे होगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।